Hello friends, this is Dr. Arundhati and you are watching me on YouTube channel Ask Dentoface। आज के इस वीडियो में हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इम्प्लांट सर्जरी के बाद इम्प्लांट को हील होने में यानी कि घाव को भरने में कितना समय लगता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट जैसे कि हमने पहले भी जाना है, ये 3 स्टेप प्रोसीजर है जिसमें फर्स्ट स्टेप में सर्जरी द्वारा हड्डी में एक छोटा स्क्रू डाला जाता है जिसे डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। उसके बाद 3-6 महीने के बाद दूसरा सर्जरी होता है जिसमें एक और छोटा स्क्रू वो स्क्रू के बीच में डाला जाता है जिसको अबटमेंट कहते हैं। और फिर थर्ड स्टेज आता है जिसमें मेजरमेंट लेके कैप लगता है यानी कि नकली दांत लग जाता है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसीजर है डेंटल इम्प्लांट का। उसमें से जो पहला प्रोसीजर है सर्जिकल प्रोसीजर, उसमें हील होने में कितना टाइम लगता है, तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहले तो जैसे ही सर्जरी हो जाएगी, इम्प्लांट डाला जाएगा, तो आपको एंटीबायोटिक का 5 डेज का कोर्स दिया जाता है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और ये सब। तो ये 5 डेज का कोर्स इसलिए होता है कि जो ऊपर का घाव है, जो गम्स में ऊपर से घाव है, उसको भरने में 6 दिन या 1 हफ्ते तक लगता है। और कभी कभी टाके दिए जाते हैं, तो टाका भी निकालने के लिए आपको 6 दिन के बाद बुलाया जाता है। तो जो ऊपर का मुंह के अंदर का जो आपको फील होने वाला घाव है, उसको भरने के लिए 1 हफ्ता इनफ है। उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर जो इंटरनली बोन के अंदर चालू रहता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। आप जो है नॉर्मल ही रहेगा आपके मुंह का सारा स्टेटस, आप खाना पीना ब्रशिंग सब नॉर्मली करते हो एक बार सूचर निकलने के बाद, लेकिन अंदर से इम्प्लांट को बोन के साथ मिक्स होने में टाइम लगता है, उसको हीलिंग टाइम बोलते हैं। इसीलिए हम सर्जरी होने के बाद तुरंत कैप नहीं लगाते, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, जैसे हमने गड्ढा बना दिया है बोन में और इम्प्लांट को अंदर ड्रिल कर दिया है, तो जो बीच में स्पेस है वहाँ पे बोन तैयार होता है और जो ये इम्प्लांट का मटेरियल है टाइटेनियम, उसको कस के पकड़ लेता है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन। और ये प्रोसीजर होने के लिए, ये सिस्टम होने के लिए 3 से 6 महीने का समय लगता है, यानी कि इम्प्लांट को हील होने के लिए 3 से 6 महीने का समय लगता है। इसलिए आपको सेकेंड अपॉइंटमेंट दी जाती है 3 या 6 महीने के बाद। कभी कभी कुछ कंडीशंस में 9 मंथ्स तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? तो इसमें 3 फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट आपका है बोन डेंसिटी, सेकेंड आपका है सर्जिकल प्रोसीजर, और थर्ड आपका है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स। तो बोन डेंसिटी क्या होती है, बोन का थिकनेस कितना है, कितना गाढ़ा बोन है, कितना पोरस बोन है, इस हिसाब से आपको इम्प्लांट में मतलब हड्डी को, इम्प्लांट को फिक्स करने में टाइम लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड डेंस बोन है तो जल्दी से इम्प्लांट सेट हो जाता है बोन में। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर यानी कभी कभी साइनस लिफ्ट करना पड़ सकता है, जैसे ऊपर के दांत है, इम्प्लांट बिठाने के लिए अपने को जितना हाइट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो हम साइनस लिफ्ट करके वहाँ पे हड्डी बना लेते हैं। मतलब वहाँ पे हाइट बढ़ा देते हैं ताकि हम उस हाइट का प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड है उतना साइज का इम्प्लांट वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन सर्जिकल ये आती है, कभी कभी हम इमीडिएट इम्प्लांट कर देते हैं, यानी कि दांत निकाल के तुरंत इम्प्लांट बैठा देते हैं। तो उस टाइम पे आजू बाजू में काफ़ी सारा बोन नहीं होता है, तो ऐसी जगह पे हमको बोन एडिशनली बाहर से आर्टिफिशियल बोन वहाँ पे डालना पड़ता है। तो ये सब प्रोसीजर जब होती है, एक्स्ट्रा एड ऑन प्रोसीजर होती है, तो इस टाइम ऐसी केस में हमको शायद से 6 महीने के ऊपर भी वेट करना पड़े इम्प्लांट को हड्डी के साथ एक फिक्स होने के लिए, यानी कि इम्प्लांट को हीलिंग टाइम उस टाइम पे ज़्यादा लग सकता है सर्जिकल प्रोसीजर में। समटाइम्स सिस्टमिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, किसी को हैबिट्स है स्मोकिंग का, ऐसा इन कंडीशंस में भी डिलेड करना पड़ता है हमको, क्योंकि उसमें हीलिंग टाइम स्लोली हील होना होता है, बोन फॉर्मेशन का प्रोसीजर स्लो होता है। तो इस तरह से ये टोटली डिपेंड करता है, वेरी करता है। सारी कंडीशंस देख के आपको डॉक्टर आपके सजेस्ट करेंगे कि हम इम्प्लांट डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो कैप लगाने का, उसमें कितना वेट करेंगे, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना। तो अप्रोक्सीमेट 3 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है डेंटल इम्प्लांट को हील होने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इसमें से जानकारी मिली है, बहुत हेल्पफुल लगा है, तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में आप आपकी राय डाल सकते हैं और
वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।